भोपाल के मॉक ड्रिल के दौरान हुआ बड़ा हादसा। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में चल रही मॉक ड्रिल उस वक्त हादसे में बदल गई जब एक डेटोनर अचानक फट गया। इस विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एक हवलदार की गंभीर हालत बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मॉक ड्रिल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब सवालों के घेरे में है। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। इंदौर में 7 फेरे और 9 वचनों के साथ होगा सामूहिक विवाह। इंदौर में एक अनोखी पहल के तहत 15 जोड़ों का विवाह पारंपरिक सनातनी रीति रिवाजों में संपन्न कराया जाएगा। इस आयोजन की खास बात यह रहेगी, दूल्हा दुल्हन न केवल 7 फेरे लेंगे बल्कि 9 जीवन मूल्यों से जुड़े वचन भी एक दूसरे को देंगे। विवाह में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से रस्में निभाई जाएंगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला कन्यादान की भूमिका निभाएंगे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को संजोने का एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। इंदौर में 7 फेरे और 9 वचनों के साथ होगा सामूहिक विवाह। इंदौर में एक अनोखी पहल के तहत 15 जोड़ों का विवाह पारंपरिक सनातनी रीति रिवाजों में संपन्न कराया जाएगा। इस आयोजन की खास बात यह रहेगी, दूल्हा दुल्हन न केवल 7 फेरे लेंगे बल्कि 9 जीवन मूल्यों से जुड़े वचन भी एक दूसरे को देंगे। विवाह में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से रस्में निभाई जाएंगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला कन्यादान की भूमिका निभाएंगे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को संजोने का एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। केस दर्ज होने के बाद से अंडरग्राउंड है विजय शाह। धार से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विजय शाह पर मामला दर्ज होने के बाद से वे पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों से उनकी दूरी साफ नजर आ रही है। इंदौर में हाल ही में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में उनके पोस्टर से तस्वीर तक हटा दी गई, जिससे संकेत मिला कि पार्टी अब उनसे दूरी बना रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर मंत्री प्रतिमा बैरागी ने विजय शाह का बचाव किया है। उनका कहना है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि विजय शाह कहाँ है और क्या बीजेपी उन्हें धीरे धीरे किनारे कर रही है। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर है, लेकिन तो उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा जो कहते हैं मन से होता है, मंशा नहीं होती। इंदौर में एक बैंक सेल्स एग्जीक्यूटिव युवती द्वारा आत्महत्या की घटना सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसने बैंकों से लिए कर्ज और रिकवरी एजेंट की प्रताड़ना से परेशान होकर यह कदम उठाया। हालांकि इस विशेष घटना की विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंदौर और मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। प्राइमा फेसाई कुछ चोटों के निशान डेफिनेटली हैं, लेकिन वह ये देखना पड़ेगा डॉक्टर के शॉर्ट पीएम या पीएम के पश्चात कि वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स थे या फिर किसी और द्वारा किए गए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय स्थित छात्रावास में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट की गई। पीड़ित छात्र के बयान के आधार पर माधवनगर पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित को हॉस्टल में जबरन कपड़े उतारकर मारपीट की और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ये घटना विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में परसों रात को एक छात्र ने कंप्लेंट करी है कि उसके रूम पर कुछ सीनियर आए और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसके साथ मारपीट करी। संभवतः उसके कपड़े भी उतरवाए गए, जिसके संबंध में यूनिवर्सिटी को अवगत कराया गया था। यूनिवर्सिटी ने पूरे पक्षों से बातचीत कर उसकी जांच करके 4 बजे एक पत्र दिया, जिसके संबंध में FIR दर्ज की गई है छात्र की तरफ से। ये भी संज्ञान में आया कि जो हॉस्टल के CCTV कैमरा थे वो भी उस समय बंद थे। तो संपूर्ण मामले की जांच CSP माधवनगर और थाना प्रभारी माधवनगर उनके द्वारा की जा रही है। आज यूनिवर्सिटी कैंपस को विजिट भी किया जाएगा। पूर्व में भी उसका सुरक्षा ऑडिट करके उनको जो जो कमियां थी उसके बारे में बताया गया था, परंतु यूनिवर्सिटी में कुछ कारणों से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज पुनः उसका ऑडिट भी किया जाएगा और इसके संबंध में एक बैठक भी ली जाएगी। एक अवेयरनेस कैंपेन यूनिवर्सिटी को अनुरोध किया गया है कि एक अवेयरनेस कैंपेन रैगिंग के विरुद्ध और इस तरह की गतिविधियों के विरुद्ध पूरे कैंपस में चलाया जाए और उसमें यथासंभव जो पुलिस के सहयोग की आवश्यकता होगी वो पूरा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 3 मई 2025 को हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए जीआरपी ने एक इंदौर के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रेलवे एसपी संतोष कोरी ने बताया कि आरोपी हिमांशु कश्यप ने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर स्थित टिकट काउंटर में घुसकर रेलवे कर्मचारी की आंखों में मिर्ची फेंकी और 35,000 नकद लूट लिए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 28,000 नकद बरामद किए गए। हिमांशु कश्यप पर इंदौर में हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम को इस सफलता के लिए 5,000 का इनाम दिया गया है। मामले में सर वो
का आरोपी पकड़ाया, क्या है क्यों करी थी उससे वारदात? ये 3 तारीख की घटना है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रेलवे का बुकिंग काउंटर है। वहाँ पर बुकिंग क्लर्क यशीश सोनकर जो है अपना टिकट का काम ख़त्म करके लास्ट में कैश वगैरह संभाल रहे थे। करीब 7:30 बजे शाम को एक अज्ञात व्यक्ति जो है उनके रूम में अंदर घुस गया। प्रवेश करने के बाद उसने जो है उसकी आंखों में मिर्च झोंकी और उसके बाद उससे कैश करीब 35,000 रुपये लेके फरार हो गया था। और ये अंधी लूट थी और इसमें आरोपी अज्ञात था। तो इसको जो पुलिस ने चैलेंज के रूप में लेकर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की पुलिस और जिला क्राइम ब्रांच और जिला की पुलिस ने भी इस पे काफ़ी रुचि ली और बहुत मेहनत की। इसके बाद कल हमने जो है पूरा ट्रैक करते हुए जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 28,000 रुपये नगद जब्त भी किए हैं और अभी उसको जो है आगे पूछताछ करके और कोर्ट में पेश करके। इसमें पहले कितने अपराध दर्ज है और कहाँ का रहने वाला है? ये वाणगंगा क्षेत्र है इंदौर का, वहाँ कुमारवाड़ी का रहने वाला है और इसने पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। ज़्यादातर इसके जुआ सट्टे के रिकॉर्ड है। एक बार ये 302 में भी बाणगंगा में बंद हो चुका है। सर खाली लूट करने ही आया था यहाँ पे? ये एक्चुअली ऐसी जानकारी मिली है पूछताछ में कि ये आर्थिक तंगी से परेशान था, चूँकि जुआ सट्टा भी खेलता था, कुछ व्यापार में भी इसको समस्या होगी, तो वो यहाँ पर आया था और अचानक उसने 1-2 दिन यहाँ पर घूम के और ये पैसे की तंगी के कारण ये लूट की योजना बना ली और ये वारदात की है। जीआरपी के अधिकारी कर्मचारी या स्टाफ जो है निरीक्षण नहीं करता स्टेशन पर, दिन दहाड़े जाके लूटपाट करना। जीआरपी की भी पेट्रोलिंग लगती है। हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म, 3 नंबर 4 नंबर और ये 5-6 नंबर सब जगह हमारी अलग अलग ट्रेनों के टाइम पे ड्यूटी लगती है। चूँकि 8 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी अभी संचालन में है, तो ज़्यादातर ये खाली रहता है ये प्लेटफॉर्म। फिर भी के अंदर घुसना, ये शाम की बात है, ये करीब 7:45 7:45 बजे अंधेरा हो गया था और ये लगभग जो है जब वो बंद करके जाने की स्थिति में था तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उससे वो प्रवेश किया था। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। पूजा अर्चना वैदिक विधि से पंडित श्री सत्यनारायण जोशी द्वारा संपन्न कराई गई। जब आते हैं तभी महाकाल पे मत्था टेकते हैं। बाबा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना, देश की सुख समृद्धि की कामना और हमारा भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता रहे, यही प्रार्थना। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि देवरा निवासी गलसिंह मल्लोई की हत्या उसके बड़े भाई छोटू और भाभी रेखा ने संपत्ति विवाद के चलते करवाई थी। हत्या के बाद शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। मैडम जी कत्ल हुआ है, उसमें क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? मृतक गलसिंह की हत्या जो है 20 अप्रैल को हुई थी और काफ़ी बड़े षड्यंत्र के तहत हत्या की थी। इसमें इसके खुद के बड़े भाई छोटू, उसकी पत्नी शामिल रहे मुख्य रूप में। उन्होंने जो है 7 अन्य लोगों को इसमें हायर किया था, षड्यंत्र पूर्वक उसको प्रेम जाल में फंसाकर और मारपीट करके इसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या इस प्रकार से की गई थी कि बॉडी पे जो है कोई भी चोट का निशान नहीं था, तो इसको निकालना और इसको इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी मुश्किल टास्क था और पूर्ण रूप से ये अंधे कत्ल की श्रेणी में था। थाना मनावर के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए मृतक की जांच पड़ताल करी गई। उसकी गुमशुदगी से पहले उसको जो है नोन किया गया और उसके बाद इसका खुलासा किया गया है। टोटल इसमें 9 आरोपी हैं। 9 आरोपियों में से 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 2 महिलाएं भी हैं। एक आरोपी अभी फरार है, जिसको बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हुई है। इसमें जो है जो बड़ा भाई है उसने 2.5 लाख रुपये भी जो है 5 आरोपियों को तय कर दिए गए थे हत्या के लिए। उसमें से उन्होंने आईफोन, फ्रिज जैसी चीज़ें ले ली थी, जिनको जल्द ही जब्त करके अपराध में शामिल किया जाएगा। आप इसमें बता रहे प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया गया था, तो क्या उसमें सफल हो पाए थे? वो अभी विवेचना के अंतर्गत है और उसमें पता चलेगा कि जो महिला जिसने प्रेम जाल में फंसाया था
तो वह उसमें सफल हो पाएगी नहीं, परंतु सफलता उसमें मानी जाएगी क्योंकि पहली जो आदमी था घर से उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी।